गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट 10। बेटे, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से यह लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ से लिया गया एक अंश है, जिसके लेखक हैं कामतानाथ जी। हम अपनी पिछली कक्षा में ये पढ़ चुके हैं कि बदलू एक मनिहार है जो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता है लाख की, और लेखक ये बता रहा है कि जनार्दन हर छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ रहने आता है, तो वो बदलू से बहुत बातें करता है और उसे बदलू के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके पिता की दूर शहर में बदली हो जाने के कारण वो लगभग 8-10 वर्षों तक अपने मामा के यहाँ गांव में नहीं जा सका। लेकिन जब कुछ सालों बाद 8-10 साल बाद वो अपने मामा के गांव पहुंचा, तो वो वापस बदलू मनिहार के यहाँ गया और वहां जाकर उसने क्या देखा उसके बारे में बताया गया है। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। जब उसने बताया कि मैं जनार्दन हूँ, तो बदलू जो अब थोड़ा बूढ़ा हो गया था, तो उसने उसको पहचानते हुए कहा कि हाँ, अब काफ़ी समय बाद आए हो। तब उसने ऐसा उत्तर दिया कि हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। मचिया यानी वो खाट जिस पर वो बैठा करता था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है, यानी अब गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया है, इसलिए अब लाख की चूड़ियों को कोई पसंद नहीं करता। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना यह लला, आजकल यह सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। दमा एक बेटा बीमारी होती है जिसमें खांसी होती रहती है, तो वो बीमारी के लिए उसने कहा है कि मुझे लगा कि दमा। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। फसली खांसी यानी मौसम बदलने से जो खांसी हो जाती है, या फसल के कटाव के कारण जो खांसी चलती है, उसके लिए कहा गया है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है, यानी परेशानी छुपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छी क्यों नहीं लगी? क्योंकि जब वो छोटा था तो आकर के बातें ही बनाता रहता था काका के साथ बैठ करके, और अब शांति आ रही है और कुछ काम धंधा नहीं दिखाई दे रहा उसको, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अब अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब यानी मुंह करके बोला, मेरी ओर मुंह करके बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो ये गद्यांश यहीं पर खत्म हुआ बेटा। इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहले आपको यहाँ नए शब्द दिए हैं जिनके हमने आपको अर्थ बता दिए हैं। चलिए अब इनके प्रश्नों के उत्तर हम कर लेते हैं।
जब लेखक काफी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाव नजर आया। उसने वहां देखा कि न तो वो मचिया थी जिस पर बदलू काका बैठा करते थे और ना ही वो भट्टी थी जहां वो चूड़ियां बनाया करते थे। लाख की चूड़ियां बनाते थे, ना ही वो भट्टी थी। तो उसे यह बदलाव नजर आया। गांव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम क्यों बंद हो गया था, गद्यांश पढ़कर अनुमान लगाना है। आपने गद्यांश में पढ़ा कि कांच की चूड़ियां सुंदर लगती थीं और कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया था। स्त्रियां कांच की चूड़ियां ही पहनने लगी थी वहां पर। इसलिए ये देखिए यहां पर लिखा है गांव में कांच का प्रचार हो गया है। तो यहां से हमें पता लगता है कि कांच की चूड़ियां स्त्रियों में ज्यादा प्रचलित थीं। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय था। लिखिए। मशीनी युग यानी जो चूड़ियां हाथ से बनाई जाती थीं या जो काम हाथ से होते थे वो अब मशीनें करने लग गई थीं, तो इसे मशीनी युग कहा गया। लेखक के इस कथन का भाव लिखिए। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। मशीनी युग ने हाथ काट दिए हैं से लेखक का अभिप्राय है कि ऐसे कई मजदूर बेरोजगार हो गए हैं जो हाथ से अपना उत्पादन बनाते थे और अब मशीनों के कारण उनको काम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मशीनों से बनी जो चीजें होती थी उनमें सुंदरता और एक रूपता आ जाती थी, तो जो हाथ से बनाई हुई चूड़ियों में कई बार नहीं मिलती थी। तो लोगों को मशीनी चीजों का ज्यादा अच्छा लगा और वो लेने लग गए। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए हैं, बेरोजगार कर दिया है। बेटा अब दिया है आपको एक गतिविधि दी है, घर में बड़ों की सहायता से गांव में उन कार्यों की सूची बनाइए जो मशीनी युग की वजह से बंद हो गए हैं या काफी कम हो गए हैं। तो आजकल तो आप देख रहे हो कि मशीनों का ही ज्यादा प्रचलन है, लेकिन जैसे कपड़े जो हैं पहले बुनकर बनाया करते थे, हाथ से उनकी कताई होती थी, लेकिन अब ये काम मशीनों द्वारा होने लग गया है। इसी तरह आपने देखा होगा कि शादियों में पत्तल दोने हुआ करते थे जो अब मशीनों के कारण मशीनी उसमें एक रूपता से बने होते हैं, थर्माकोल के बना दिए या किसी और मटेरियल के बना देते हैं। तो जो हाथ वाले काम थे वो अब मशीनों ने करना शुरू कर दिया है। और अब तो बेटा फसल काटने का काम हो या रोटी बनाने तक का काम भी मशीनें करने लग गई हैं। आटा गूंदना हुआ, ये सब भी मशीनें करती हैं। तो ये सब काम है, आपको ये पाठ पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तरों को करना है। थैंक यू बेटा।